हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में इस क्लास में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जितने भी चीजों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, सभी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई अदर एग्जाम उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर उस एग्जाम में आप लोगों से करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जाता है या फिर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स का पोर्शन अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास में प्रॉपर हम लोग हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लास सुबह 5 बजे हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पाएंगे कि सुबह 5 बजे ये क्लास अभी हो रही है। इसके बाद सुबह 7 बजे ये वाली क्लास होगी, और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग मई और कौन सा, मई और अप्रैल और मई 2 महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन एक साथ में कर लेंगे। तो ये क्लास अभी आप देख पा रहे हैं, ये क्लास होगी सुबह कितने बजे, सुबह 7 बजे, यानी इसके 2 घंटे बाद ये क्लास होगी सुबह 7 बजे, जिसमें हम लोग अप्रैल और मई महीने के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन कर लेंगे। 2 महीनों में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखे हैं उसका आसानी से हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। तो इस क्लास को भी आप लोग जरूर अटेंड करें। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, और इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सुबह 7 बजे हम लोग अप्रैल और मई 2 महीनों के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन कर लेंगे। चलिए आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि देखिए, आप लोगों को भी पता है लोकसभा चुनाव जो है हुआ था, और लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 जून को आ गया है। अब झारखंड में अगर बात करेंगे तो झारखंड में भी लोकसभा के सीटें हैं, और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड में लोकसभा के कितने सीटें हैं, या फिर झारखंड से लोकसभा के कितना सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा जाता है। जेपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। मतलब क्या है कि लोकसभा की सीटें कितनी है झारखंड में, तो झारखंड में 14 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 2024 में बीजेपी को 8 सीट मिला है, जेएमएम को 3 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट और आजसू को 1 सीट मिला है। हालांकि बात करेंगे तो ये दोनों अलायंस एक ही है, जिसे हम लोग इंडी अलायंस के नाम से जानते हैं, और ये दो बीजेपी और आजसू एनडीए अलायंस का हिस्सा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, यानी मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें कि बीजेपी को कितनी सीट झारखंड में मिली है तो 9 सीट, और इंडी अलायंस को कितनी सीट मिली है तो 5 सीट, जिसमें से बीजेपी 8 सीट, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1 सीट, जेएमएम की बात करेंगे 3 सीट, और कांग्रेस की बात करेंगे तो 2 सीट। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें झारखंड में मिली है, तो बीजेपी पार्टी को 8 सीटें झारखंड में मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजसू पार्टी को कितनी सीटें झारखंड में मिली है, तो 1 सीट झारखंड में मिली है। कौन सी सीट मिली है, तो गिरिडीह सीट मिली है, गिरिडीह लोकसभा सीट। ठीक है, चलिए तो यहां पे आप आर्टिकल देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें बीजेपी को 8 सीट, जेएमएम को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और आजसू पार्टी को 1 सीट
मिली है और यही जो है झारखंड के 14 लोकसभा सीटों का सिनेरियो रहने वाला है। सेम चीजें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स जो है खुद से बना पाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हम लोग अभी बात किए क्या कि बीजेपी को 8 सीट मिली है, जेएमएम को मिली है कितनी सीटें, जेएमएम को मिली है 3 सीटें, कांग्रेस को मिली है 2 सीटें और आजसू को मिली है 1 सीट। तो झारखंड के 14 सीटें का जो सिनेरियो है ये आप देख सकते हैं। अगर राजमहल सीट की बात करेंगे तो विजय कुमार हांसदा और ये जो है जेएमएम पार्टी के हैं। वहीं दुमका की बात करेंगे, दुमका लोकसभा सीट की तो नलिन सोरेन जेएमएम पार्टी से, गोड्डा की बात करेंगे तो निशिकांत दुबे वहां से जीते हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। अगर बात करेंगे हम लोग चतरा लोकसभा सीट की, कालीचरण सिंह वहां से जीते हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। अगर बात करेंगे हम लोग कोडरमा की तो कोडरमा लोकसभा सीट से अन्नपूर्णा देवी जीती हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गिरिडीह की बात करेंगे आजसू पार्टी से हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी वो जीत गए हैं। अगर धनबाद की बात करेंगे ढुल्लू महातो जो कि बीजेपी से हैं। रांची की बात करेंगे संजय सेठ रांची के पहले भी एमपी थे, वही जीत गए, बीजेपी पार्टी से हैं। जमशेदपुर से विद्युत वरण महातो, ठीक है। सिंहभूम से जोबा मांझी जेएमएम की है। खूंटी से कालीचरण मुंडा कांग्रेस से है। खूंटी से अर्जुन मुंडा भी यहां से चुनाव लड़े थे, अर्जुन मुंडा हार गए और कालीचरण मुंडा जो है कांग्रेस से यहां पे जीत गए हैं। लोहरदगा की बात करेंगे, सुखदेव भगत कांग्रेस से जीते हैं। पालामू, ठीक है, विष्णु दयाल राम बीजेपी से, हजारीबाग मनीष जायसवाल। तो ये झारखंड के 14 सीटों का सिनेरियो रहा है और आप देख सकते हैं कि झारखंड में 8 सीटें बीजेपी को कहां से मिला है, जेएमएम को 3 सीटें कहां से मिला है। वहीं बात करेंगे कांग्रेस को तो 2 सीटें कांग्रेस को कहां से मिली है, या फिर हम लोग बात करें आजसू की तो आजसू को कहां से सीट मिली है। तो आप पूरा सिनेरियो देख सकते हैं 2024 के चुनाव का, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड में लोकसभा सीटों की। तो झारखंड में जो है 14 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं झारखंड में? 14 जो है लोकसभा की सीटें हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आप लोगों से पूछा जाएगा कि झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 14। उस 14 में से 8 सीटें जो वो जनरल के लिए, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 1 सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है। आप देखिए समझिए कि झारखंड में 14 जो लोकसभा की सीटें हैं, उन 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें जो है वो जनरल के लिए रिजर्व है। वही बात करेंगे 5 सीट की तो 5 सीट एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। और बात करेंगे एससी की यानी शेड्यूल कास्ट की तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 1 सीट जो है वो रखा गया है रिजर्व, ठीक है। अब एक और पॉइंट बनता है कि सर शेड्यूल कास्ट के लिए जो 1 सीट रिजर्व रखा गया है वो कौन सा सीट है? सर शेड्यूल ट्राइब के लिए जो 5 सीटें रिजर्व रखी गई है वो 5 सीटें कौन सी है, आइए समझते हैं। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें किसकी, एसटी की, तो एसटी के लिए 5 सीटें रिजर्व रखी गई थी। अब वो 5 सीटें कौन कौन है, देखिए ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये आप 5 सीटें देख सकते हैं। कौन कौन है? राजमहल का सीट एसटी के लिए रिजर्व है, दुमका का सीट एसटी के लिए रिजर्व है, सिंहभूम का सीट एसटी के लिए रिजर्व है, खूंटी का सीट एसटी के लिए रिजर्व है और लोहरदगा का सीट ये जो है एसटी के लिए रिजर्व है। तो ये 5 सीटें हैं जो झारखंड से एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं पालामू की बात करेंगे, ये जो पालामू का सीट है वो एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखा गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से कौन सा सीट जो है वो एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखा गया है, आरक्षित रखा गया है, तो वो पालामू का क्षेत्र सीट है जो कि एससी के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। तो आप सभी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। जनरल के लिए 8 सीटें, एसटी के लिए 5 सीट और एससी के लिए 1 सीट जो है झारखंड से रिजर्व है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें।
देखिए इसी तरीके से हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है वो 197 ग्राम बताया गया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि झारखंड में जो दूध की खपत है वो प्रति व्यक्ति 197 ग्राम है। राष्ट्रीय एवरेज जो है, नेशनल एवरेज जो है, नेशनल एवरेज का आधा है। नेशनल एवरेज का आधा है क्या झारखंड में दूध की खपत, सोचिए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है वो कितना है, 197 ग्राम है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है वो 197 ग्राम बताया गया है। भारत में ये एवरेज जो है 444 ग्राम का है, यानी झारखंड में आधा भी नहीं है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है वो 444 ग्राम है, लेकिन झारखंड में 197 ग्राम है। ठीक है, तो झारखंड सरकार लोगों को बढ़ावा दे रही है, झारखंड सरकार लोगों को जागरूक कर रही है दूध पीने में कि आप जो है वो दूध का इस्तेमाल करें, आप जो है वो दूध पीजिए। झारखंड सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि 2025 तक झारखंड में 197 ग्राम को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है वो 237 ग्राम तक ले जाया जा सके। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा 2024-25 में दूध की खपत को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो प्रति व्यक्ति दूध की खपत को 237 ग्राम करने का जो लक्ष्य है वो झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। अभी वर्तमान में झारखंड में जो प्रति व्यक्ति दूध की खपत है वो है 197 ग्राम। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा जल्द ही झारखंड में न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू किया जाएगा। अब झारखंड में न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लागू किया जाएगा। अब झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 2024 में ही न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी को झारखंड में लागू किया जाएगा। अब झारखंड में न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी जब लागू की जाएगी तब हम लोग उसके बारे में हर एक चीज समझेंगे कि न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी है क्या, इसमें आम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, झारखंड सरकार को क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारे लिए न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी क्या फायदेमंद रहेगा, बिजनेसमैन के लिए क्या फायदेमंद रहेगा, सरकार को क्या फायदा मिलेगा न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी। तो फिलहाल आप ये याद रखें, न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी झारखंड में लागू किया जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर झारखंड में पहली बार न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लागू किया जा रहा है। नहीं, इसके पहले भी झारखंड में टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू किया गया था। कब किया गया था सर? 2016 में झारखंड में टेक्सटाइल पॉलिसी लागू की गई थी और 2023 में ये टेक्सटाइल पॉलिसी एक्सपायर कर गया है। ठीक है, तो 2000 इसके पहले 2016 में झारखंड में टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू किया गया था, जो कि 2023 में समाप्त हो गया है। अब फिर से झारखंड में न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी को झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा कब न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लागू किया गया था या फिर झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष टेक्सटाइल पॉलिसी को झारखंड में लागू किया गया था, तो 2016 में टेक्सटाइल पॉलिसी को झारखंड में लागू किया गया था। इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएंगे और आप चाहे तो अपने नोट्स यहां से बना पाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। जो भी चीजें आपको रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है, जो भी फोटो, जो भी इमेजेस आपको दिखाई जा रही है, सभी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के 100 सबसे पिछड़े प्रखंडों में नल जल योजना को लागू करने में झारखंड के 14 प्रखंड है। ठीक है, झारखंड के कितने हैं? 14। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में शायद हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे ना, पिछले क्लास में। चलिए एक और बार समझ लीजिए। देश के जो 100 सबसे पिछड़े प्रखंड है वहां पे नल जल योजना जो लागू किया जा रहा है
जहां पे अच्छे से लागू नहीं हो पाया है। नल जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा 2019 में, कब 2019 में नल जल योजना लाया गया था। इस नल जल योजना का उद्देश्य ये था कि पूरे भारत में लोगों को नल से पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब पूरे भारत में भारत सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे नल जल योजना अच्छे से लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, तो भारत में ऐसे 100 ब्लॉक का चयन किया गया है जहां पे नल जल योजना सही तरीके से लागू नहीं हुआ है, जो पिछड़ा है। ठीक है, और ऐसे 100 ब्लॉक में से झारखंड के भी 14 ब्लॉक है जहां पे नल जल योजना अच्छे से लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, झारखंड के ऐसे कितने 14 ब्लॉक है, जिसमें से गढ़वा जिले के 2 ब्लॉक है, पाकुड़ जिले के 3 ब्लॉक है, साहिबगंज जिले के भी 3 ब्लॉक है, पलामू जिले के 3 ब्लॉक है, जामतोड़ा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक ब्लॉक शामिल है। हालांकि इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन आज के क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर लिए ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर बात करें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय एमओयू करेगा? रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, क्यों करेगा सर? तो रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशनल लेवल है या फिर जो एजुकेशनल क्वालिटी है उसको ग्रो करने के लिए, रांची यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल क्वालिटी को ग्रो करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ रांची यूनिवर्सिटी एमओयू करेगा। एमओयू का मतलब क्या है सर? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू करेगा। तो ये एक तरफ आप रांची यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं। ठीक है, हार्वर्ड कहां पे है? तो ये अमेरिका में है। आपको सेम चीजें यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल पाएगी, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे कि रांची विश्वविद्यालय के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ रांची विश्वविद्यालय एमओयू करेगा। क्यों? क्योंकि रांची विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, क्लियर है? रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे, आपको यह याद रखना है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1960 यानी 1960 में किया गया था। कब? 1960 में। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या झारखंड के कितने खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट दिया गया है? तो झारखंड के 4 खिलाड़ियों को यहां पे दिया हुआ है। झारखंड के 4 खिलाड़ी किसके द्वारा? थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के 4 खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखेंगे। ठीक है, अब एक और पॉइंट निकल के सामने आता है कि सर झारखंड के 4 खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट दिया गया है थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सर ये 4 खिलाड़ी कौन कौन है? सोनीमत कुमारी, ममता पांडे, कृष्णा कुमार साव और रंजीत केशरी। यही वो 4 खिलाड़ी हैं जिन्हें थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ब्लैक बेल्ट दिया गया है। कौन कौन है? सोनीमत कुमारी, ममता पांडे, कृष्णा कुमार साव और रंजीत केसरी। इन 4 को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें क्या दिया गया है? तो ब्लैक बेल्ट जो है वो इन्हें दिया गया है। क्लियर? झारखंड के कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आप सभी को पता होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और चीज आपको याद रखना है, इसका थीम आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2024 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है। तो
लैंड रिस्टोरेशन, स्टॉपिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेसिलियंस। क्या? तो लैंड रिस्टोरेशन, स्टॉपिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेसिलियंस, ये जो है वो 2024 का थीम है। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है और इसका थीम भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास किए। अब चलिए आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि अभी जितने करंट अफेयर्स के बारे में अभी डिस्कस किए, हम लोग जितने करंट अफेयर्स के बारे में समझे, वो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है। दूसरी चीज आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके से आप लोगों से करंट अफेयर से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो एक ओवरव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को झारखंड से कितनी सीटें मिली है? अब बीजेपी को झारखंड से कितनी सीटें मिली है? एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें झारखंड से मिली है? तो 8 सीटें। अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो लोकसभा चुनाव है 2024 में हुआ है, उसमें बीजेपी को 8 सीटें झारखंड से मिली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। देखिए 8 सीटें मिली है बीजेपी को, 14 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी को मिली है, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हुई? बीजेपी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, झारखंड से 8 सीटें मिली है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे देखने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस क्लास के नीचे आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे, उनमें से एक लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल का होगा, जिसपे आप क्लिक करके आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, झारखंड की सभी लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित रखा गया है? यानी शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें रिजर्व रखा गया है? क्या होगा सही आंसर? बताइएंगे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 5। अभी बताया गया ना आप लोगों को कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 8 जनरल के लिए, 5 एसटी के लिए और 1 जो है वो एससी के लिए। क्लियर? चलिए, तो 5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहां पे आप लोग क्या करेंगे, यहां पे आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ये 5 सीटें कौन कौन सी है जो एसटी के लिए रिजर्व रखा गया है, वो 5 सीटें कौन कौन सी है। तो यहां पे वीडियो को पॉज करें और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ करते हैं। झारखंड में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 6 सीटें। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, राज्यसभा की 6 सीटें हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आइए, झारखंड की कुल लोकसभा सीट में जनरल के लिए कितनी सीटें रखी गई है? तो अभी बात की 8 सीटें जनरल के लिए रखा गया है। झारखंड में जो टोटल 14 सीटें हैं उनमें से 8 सीटें जनरल के लिए रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू किया गया था? झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू किया था? 2016 में। अभी आप लोगों को बताया गया कि 2016 में झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी झारखंड सरकार के द्वारा लागू की गई थी, जो कि 2023 में एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के कितने खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट दिया गया है? थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के कितने खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट दिया गया है? 4 खिलाड़ियों को। बिल्कुल सही आंसर।
कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी, ऑप्शन ए। तो कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही सभी चीजों को अच्छे से समझ गए हैं। पहले हम लोग सभी चीजों को अच्छे से समझ गए हैं, तभी हम लोग इतनी आसानी से सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब? 5 जून को। अभी बताया गया कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करें और इसका थीम आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या इसका थीम आप लोगों को बताया गया। ठीक है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये बहुत ही इजी सिनेरियो रहा है। क्या कि हम लोग सबसे पहले क्या किए? हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में समझे। एक बार हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में समझ गए तो फिर हमसे कुछ भी पूछे, हमको उसके बारे में पता है। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में समझ गए, अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था, पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के कितने स्कूल का चयन किया गया है? सही आंसर होगा 568। यही क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के कितने स्कूल? 568 स्कूल। ठीक है, चलिए आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। सामान्यतः झारखंड में कब मानसून का प्रवेश होता है? सामान्यतः झारखंड में मानसून का जो प्रवेश है वो कब होता है? क्या होगा सही आंसर? 15 जून, 18 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे, और इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके डिटेल में बताएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से सभी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। इसी तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने के लिए, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए जुड़े मेरे साथ इस क्लास में रोजाना सुबह 5 बजे, जहां पे आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर सभी चीजें मिलेगी। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।